Good morning, all. Welcome to Learners Academy. And we are at exercise number 13.2 का part number 3. Correct? Part number 3. Part 2 में हमने कहाँ तक किया कल लास्ट? क्वेश्चन नंबर 7 तक we have done. यहाँ तक हर कर चुके हैं हम बच्चों. And today we will start from question number 8, part 3. Okay, so basically we are finding the derivatives. We are learning to find the derivatives of functions, right? और अभी तक कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव्स निकालने के जो हमने सीखे हैं, तो उन डेरिवेटिव्स निकालने के कुछ रूल्स में जो चीजें सामने आई हैं, एक तो है पॉलिनोमियल फंक्शन रूल या पॉलिनोमियल फंक्शन मेथड फॉर्मूला कह दो आप, है ना, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल एंड हाउ टू अप्लाई द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। ये दो तीन चीजें सामने आई हैं, है ना, जिससे अपन डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा, चेन रूल भी एक बार निकल के आए। हालांकि चेन रूल के बिना भी हम इस साल ऐसे क्वेश्चन हैं, चेन रूल के बिना उसको अवॉइड करके भी हम दूसरी टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, बट अगले साल आएगा तो एक थोड़ा सा हिंट इस क्वेश्चन में लगता है था ना। चलो देखते हैं। चेन रूल बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस में लगता है। हमने सीखा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस में, फंक्शन पे फंक्शन। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने, x-2। अब दोनों को एक साथ लगाना है, तो पहले एफ लगा के बाद में जी लगा सकते हैं, या पहले जी लगा के बाद में एफ लगा। दो फंक्शन, दो कंपोजिट फंक्शंस बन सकते हैं। कंपोजिट मतलब दोनों का कंपोजिशन, दोनों का कंपोजिशन। तो अगर पहले जी लगा रहे हो और बाद में एफ लगा रहे हो तो उसको कहते हैं फॉग ऑफ एक्स, ठीक है। और पहले एफ लगा रहे हो बाद में जी लगा रहे हो, मतलब एफ के ऊपर जी लगा रहे हो। अभी इसमें तो क्या हुआ, जी के ऊपर एफ लगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको कैसे रीड करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और अगर पहले एफ लगाकर बाद में जी लगा रहे हो तो उसको कहते हैं गॉफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले जी ऑफ एक्स लगाया आपने, जी ऑफ एक्स क्या है, x-2। और फिर बाद में इसके ऊपर स्क्वायर करना है इसका, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स कैसे लगेगा, पहले एफ ऑफ एक्स लगाया आपने, एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर। और फिर ये क्या था कि जो भी अंदर है उसमें से दो घटाना है, तो अब एक्स स्क्वायर में से दो घटाना है। तो ये डिफरेंस है, जी लगा के एफ लगाने का मतलब होगा x-2 का स्क्वायर, और एफ लगा के जी लगा, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। ऐसे में चेन रूल काम आता है। आपको पहले देखना होता है बाहर कौन सा फंक्शन है, पहले वो करो, फिर अंदर घुसो, फिर अंदर कौन सा है, उसके अंदर कौन सा, उसके अंदर कौन सा। ठीक है, जैसे ये बाहर से तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और अंदर से ये एक्स स्क्वायर, तो ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है। इसमें एक फंक्शन तो है किसी चीज का स्क्वायर करना, किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, और एक फंक्शन है जो भी अंदर जैसे भी दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इन दोनों का कंपोजिशन करके तैयार किया हुआ। तो इसमें हमने चेन रूल लगाया, तो पहले हमने बाहर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है किसी का स्क्वायर करना, तो पहले हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। किसी का भी स्क्वायर होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो हमने इसका 2x, इसके अंदर वाली चीज को x मान के इसका 2x कर दिया। फिर हम अंदर एंट्री लिए, अंदर एंट्री लिए तो ये फंक्शन मिला, तो इनटू लगाया चेन रूल से, और इसका डेरिवेटिव आया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स इज इनकम्प्लीट विदाउट द चेन रूल। ठीक है, चलो, एनीवेज, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज वेल फॉर सम कांस्टेंट a। ठीक है, एक कांस्टेंट a है, उसके लिए मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब क्या क्या तरीका है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी है हमारे पास, है ना। और दूसरी, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगाता हूँ तो कैसे लगाऊंगा, ये फंक्शन एज इट इज लिख दूंगा, एंड लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, है ना। और फंक्शन लिखना पड़ेगा पहले, तो पहले क्या होता है, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, तो जहां जहां एक्स वहां पे एक्स प्लस एच। तो क्या बनेगा, देखो इसको कुछ इस तरीके से बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय, नीचे भी एक्स प्लस एच माइनस ए। ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, अब एज इट इज फंक्शन भी तो आता है एफ एक्स, क्या रूल होता है, भूल गए क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तो केवल एफ ऑफ एक्स प्लस एच हुआ है ना, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया है हमने। अब माइनस एफ ऑफ एक्स भी तो करोगे, तो एफ ऑफ एक्स यानी पूरा का पूरा एज इट इज लिखना है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, ये तो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये हो गया एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है ना, इस पूरे को सॉल्व कर रही है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपने इमेजिन करो, देखो थोड़ा सा फंक्शन बड़ा हुआ तो ये इधर कितना बड़ा हो गया,
तो और ज्यादा बड़ा फंक्शन होगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल को करते हैं अवॉइड। और इसने कुछ स्पेशली दे भी नहीं रखा, अगर कि इसी से करो, इसी से करना हो तो फिर इसी से करना होगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम कैसे करें इसको विदाउट यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम सिंपल हमारे रूल्स लगाएंगे। देखो मुझे यहाँ पे समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग दिखाई दे रहा है, क्वोशिएंट रूल है, बस समझ गए। क्वोशिएंट रूल लगाना शुरू करें। तो लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, इसको ले लिया मैंने एफ एक्स। लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, ये है मेरा फंक्शन। अब जब अपन क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो ऊपर वाले को u मान लेते हैं और नीचे वाले को v मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। और फिर अपन u से u डैश भी निकालते हैं, ये तो है u, है ना। इससे इससे u डैश निकालेंगे, अब थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं अभी मैं इसको, है ना। u डैश निकालेंगे तो इसका u डैश करना है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। देखो करो कैसे करोगे। x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, पॉलिनोमियल फंक्शन, माइनस a की पावर n का वो क्या, a की पावर n ही, जीरो, अकेला कांस्टेंट। क्या बेटा, a की पावर n में x दिखाई दे रहा है कहीं पर भी इर्द गिर्द, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का। हाँ, पावर कुछ भी हो ना, 100 की पावर 200 हो ना, है तो एक नंबर ही, इसमें x का है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया तो जीरो माइनस करेंगे तो वही आएगा n x की पावर n माइनस। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है, एक्स माइनस ए, तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वी डैश। ये क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, यस, एंड ए का जीरो, सो वन माइनस जीरो इज वन। ये इसका डेरिवेटिव आया, ये इसका डेरिवेटिव। नाउ व्हाट, अब प्रोडक्ट रूल लगाओ यूजिंग, क्वोशंट रूल लगाओ यूजिंग क्वोशंट रूल वी है। बोलो, क्वोशंट रूल से एफ डैश एक्स का फॉर्मूला याद है, बोलो। आगे, यू डैश वी प्लस और माइनस, माइनस यू वी डैश, फिर नीचे वी स्क्वायर यू वी डैश माइनस वी। ओके, चलिए, तो यू डैश कहाँ है मेरे पास, ये रहा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये यू डैश है ना, मल्टीप्लाइड बाय वी, क्या है वी, वी यानी कि नीचे वाला फंक्शन यानी कि एक्स माइनस ए, फिर एक माइनस साइन लगाना है। अब यू फंक्शन एज इट इज लिखना है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखना है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इंटू अ वी डैश यानी कि वन इंटू वन, डिवाइडेड बाय नीचे वी का स्क्वायर, वी क्या था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसके आगे क्या सॉल्व करोगे, यही आंसर आएगा। बस इसको इंटू वन कर दो, इंटू वन करोगे तो ये इंटू वन मतलब यही आ जाएगा। देखो कुछ कॉमन वॉमन लेके सॉल्व किया, चेक करो, यही का यही। हम्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, करो फिर करो। देखो, सबको सबसे मल्टीप्लाई करो फिर, तो देखो इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करो और इसको फिर ए से। तो देखो जब मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एन तो अपनी जगह, अब एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स कर रहे हो, तो एक्स का मतलब एक्स की पावर वन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एन माइनस वन में ये कट के एक्स की पावर एन रह जाएगा केवल, समझ गए। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट जो अपन ने सीखे थे क्लास 9 में, एक्सपोनेंट्स रूल। ठीक है, तो ये एक्स की पावर क्या रह गया, एन रह गया, माइनस अब इस पूरी क्वांटिटी को ए से भी मल्टीप्लाई करना है अभी तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, एन ए एक्स की पावर एन माइनस वन, फाइन। और इधर आगे वन से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही है सेम, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, बस साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मैच करो, एग्जैक्ट चार टर्म्स है मतलब ऊपर, है ना, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ओके। चलो, सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसमें जब तक ए पता नहीं चलेगा और एन पता नहीं चलेगा, एन एक भी एक नंबर है जो पावर में था उसके, और ए एक कांस्टेंट है, साफ साफ वो खुद ही कह रहा है ना, और अगर वो नहीं भी कहेगा तो भी कैलकुलस में एबीसी विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट।
ठीक है, तो आप देखो डायरेक्ट टेक्निक से, रूल से कितना इजीली डेरिवेटिव निकल रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से भी यही निकलेगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 पन्ने भरने के बाद। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ऑब्वियसली पूरी एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ही निकालना है। सो आ जाओ, पहला फंक्शन है 2x-3/4, फटाफट फटाफट खेचो, तो इजी इजी दिखाई दे रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू, ये ले लिया मैंने, है ना। सो एफ डैश एक्स विल बी, सो एफ डैश एक्स, चलो अब एक एक करके बताते जाना। बता भाई, सो क्या नाम है शिवम, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का 2x ही होगा। कभी भी सेम का सेम डेरिवेटिव आज तक हुआ है? अभी तक इतने क्वेश्चंस कर लिए, सेम टू सेम डेरिवेटिव हुआ है क्या? कांस्टेंट ऐसे कैसे? और x का डेरिवेटिव 1, 2 × 1, 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, 4x का डेरिवेटिव 4, 5x का डेरिवेटिव 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1। हाँ, डायरेक्ट x क्यों लिखेगा, 2 लिखेगा ना। x की जगह तो 1 हो गया, 2 × 1 = 2 होता है ना। x क्यों आएगा? x की तो एक पावर खत्म हो जाती है, अभी x के पास एक पावर है, तो खत्म हो गई, जीरो हो गई, है ही नहीं अब वहां पे x। x की पावर 2 होती तो 1 बचती। x की एक पावर नेगेटिव हो जाती है, एक पावर माइनस हो जाती है। एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा डेरिवेटिव आते आते। x की पावर 100 है तो x की पावर 99 रह जाएगी। अभी अपने क्वेश्चन में किया था, 100 पावर आई थी, 99 कर दिया था, 99 आई थी, 98 कर दिया था। तो अभी x, एक सिंगल x दिखाई दे रहा है, उसकी पावर 1 है ना, तो अब वो भी खत्म, जीरो रह गई, मतलब है ही नहीं x, केवल कांस्टेंट बच गया 2। और अकेला कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, वो याद रखना। जैसे आगे है माइनस, माइनस की जगह तो माइनस आएगा, अलजेब्रा ऐसे कैसे लग जाएगा? 3/4 अकेला अकेला कांस्टेंट है, तो इसका जीरो। ठीक है, 2 × 1 = 2, -0 2 आंसर, खत्म। चेक कर दो। नेक्स्ट चलो, एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन कर दूं डिलीट। ओके, एफ एक्स इक्वल टू, अब अगेन दो तरीके हैं आपके पास, पहले तो मुझे बताओ दो तरीके कौन से, वो पहचानने में आएगा आपको। ना ना ना, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल तो भूल जाओ भी, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल के अलावा भी डायरेक्ट टेक्निक से भी दो तरीके हैं, बताओ। एक तो प्रोडक्ट रूल, और एक है इसको पहले सबको सबसे सोल्व कर दो, सोल्व करके एक बड़ा एक्सप्रेशन बना दो, और फिर सबका अलग 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 अलग। ठीक है, अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल से कराने के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आगे पीछे वो सीखना पड़ेगा अपने को, है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल करें तो दैट मीन्स इसको मान लो पहला फंक्शन u, इसको मान लो दूसरा फंक्शन v। तो अब u और v है, तो इससे u डैश और v डैश निकाल लूं मैं, पहले अकेले हैं। ठीक है, देखो अभी मैं एक सामग्री तैयार कर रहा हूँ, u है ना मेरे पास, तो मैं निकाल रहा हूँ u डैश, और v भी है मेरे पास, तो मैं निकाल रहा हूँ v डैश। आगे चल के बता क्या होगा, ये सामग्री जो मैं तैयार कर रहा हूँ ना, ये सामग्री बस डायरेक्ट इसके अंदर ही तैयार करनी होगी, क्वेश्चन के अंदर ही कर दूंगा मैं डेरिवेटिव, अलग से लेके जाके नहीं करूंगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके डेरिवेटिव बताओ। u का डेरिवेटिव बोलो सबसे पहले, u क्या है, u फंक्शन को रीड आउट करो। अब बता शिवम, 5 u फंक्शन ये है ना, u फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा सबसे पहले, कौन है 5x3, बता 5x3 का डेरिवेटिव। बेटा एक पावर नीचे भी तो उतर के आएगी, 5 तो तूने सही कहा, 5 तो तूने सही कहा, और क्यूब में से स्क्वायर रह गया, वो भी तूने सही कहा, लेकिन जो ऊपर पावर है वो नीचे भी उतर के आएगी, × 3, ये 3 नीचे उतर के आएगा, अब एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 5x3, 5 तो अपनी जगह रहेगा, ये तो कांस्टेंट इंटू, अब एक्स क्यूब का करना है, तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, ये तो पकड़ लिया तूने, सही पिक कर लिया कि पावर एक कम हो जाती है, लेकिन जो ऊपर इस समय पावर है ओरिजिनली, वो नीचे भी उतर के आएगी। एन एक्स की पावर, नहीं, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव हमने सीखा है, एन नीचे उतर के आएगा, और उसके बाद पावर एक कम हो जानी है, तो पहले 3 को नीचे तो उतारो, और अब एक पावर कम करो, क्या हो गया, 5 × 3 × x² यानी 15x² हो। ठीक है, समझ गया? ठीक है, हाँ आगे लगा हुआ है प्लस का साइन, 3x का बोलो अनुष्का, 3x का 3, एंड -1 का -0। ओके, तो ये तो हुआ, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दो, 15x² + 3, फाइन, कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ v डैश, v का है मेरे पास, ये रहा x-1, x-1 का बोलो शिवम, x-1 का बोलो। सेम फंक्शन डेरिवेटिव हो सकता है क्या, कितनी बार कहूं?
एक एक पकड़ना, पहले एक्स सोचना, फिर माइनस लगा, फिर वन सोचना, डेरी अलजेब्रा लगाना। ठीक है, माइनस की जगह माइनस कर दिया, वन का जीरो, तो वन माइनस जीरो वन। ठीक है, दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लिया ना। अब अब क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो का प्रोडक्ट हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट हो रहा है तो चार फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी, दो तो क्वेश्चन में गिवन है और दो मैंने नए बना दिए, मैंने फंक्शंस ही तो बनाए। तो नाउ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। ठीक, सो यू डैश, वेर इज यू डैश, यू डैश ये रहा 15x² प्लस 3 इंटू वी क्या था, x माइनस वन, प्लस यू का था, यू यू हो रहा 5x³ प्लस 3x माइनस वन, और वी डैश क्या था, इंटू वन। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15x² प्लस 3 इंटू x माइनस वन, और उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही आ जाएगा। अब देखो इसी फॉर्म में है या आगे और फर्दर सॉल्व किया है, आगे सॉल्व किया है, तो एक बार सॉल्व करो, फिर कुछ और बात भी करेंगे इसके बारे में। तो सॉल्व करूंगा तो ये करूंगा 15x² इंटू एक्स, 15x³ राइट, 15x² इंटू माइनस वन, माइनस 15x², 3 इंटू एक्स, 3x, और 3 इंटू माइनस वन, -3, आगे के एज इट इज। अब सिमिलर नेचर के टर्म छांट लो, तो 15x³ प्लस 5x³ 20x³, फिर 15x² अकेला ही है, फिर +3x प्लस 6x हो गया, और -3 -1 -4 हो गया, मैच करो। हो गया ये, हो गया क्या। अब सुनो, जब आपको डायरेक्टली नीचे आके सबको सबसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, तो फिर ओरिजिनल फंक्शन में ही कर देते हैं। करो, 5x³ इंटू एक्स, बोलो 5x³ इंटू एक्स, ठीक है, 5x³ इंटू माइनस वन, -5x, 3x² इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स, 3x², 3x इंटू -1, -1 इंटू एक्स, -1 इंटू -1 +1। चलो, सिमिलर नेचर की टर्म्स केवल यही है, -3x और -x, बाकी सब तो नहीं है, तो -4x कर दूं उसको और +1 लगा दूं आगे, -4x +1 लगा दिया, -4x +1। अब इसका डेरिवेटिव करना, ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया मेरा, इसका डेरिवेटिव करना है तो बोलो 5x⁴, 5 तो अपनी जगह लगेगा ही लगेगा, 4 5 के पास नीचे आएगा तो 4 5 जा 20, और x का क्यूब हो जाएगा, -5 3 जा 15, और x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा 6, और x सिंगल रह जाएगा, और -4x का -4 हो जाएगा। चेक करो नीचे, ये आंसर है। तो अगर आपको अलग अलग करना ही है भाई, अगर आपको अलग अलग नहीं करना होता, आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना होता, इस फॉर्म में देखो ये जो रेड मार्क है, इस फॉर्म में आंसर लिखना होता, तब तो प्रोडक्ट रूल थोड़ा ठीक है ना। लेकिन जब आपको अलग अलग सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी है, तो क्यों ना मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ा ना, नीचे आके करना पड़ा, फिर ऊपर करके ही करेंगे, फिर अगर ऊपर करके करेंगे तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था पहले, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल से करने से बच गए। अब ये अलग अलग टेक्निक्स, आपको किस फॉर्म में आंसर चाहिए ये ऑन द स्पॉट सोचना होता है, और डेरिवेटिव को उसी टेक्निक से निकालना होता है। समझ गए, समझ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कुल मिला के टेक्निक सारी शाम दाम दंड भेद सारे पता होना चाहिए इस चैप्टर तक आते आते, फिर जैसी जहां जरूरत पड़ी हमने निकाल लिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, x⁻³ और इधर क्या लिखा हुआ है 5 + 3x, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी प्रोडक्ट रूल, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, और इसमें दो बार क्वेश्चन रूल है ना। तो है तो सब में प्रोडक्ट, मतलब ये पूरा क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल का प्रैक्टिस के लिए ये एक तरीके से। तो प्रोडक्ट रूल तो मैं सब में निकलवाऊंगा, सब में है ना, लेकिन फिर बाद में जैसा भी करवाया मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट भी बता दूंगा। फिर जब ये अभी इस एक्सरसाइज में तो आप प्रोडक्ट रूल से करो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रोडक्ट रूल की, है ना। ठीक है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट रूल सीख गए
तो फिर अगर अपन डायरेक्ट भी कर रहे हैं और जल्दी करने के चक्कर में, तो भी कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो करो फटाफट आओ। प्रोडक्ट रूल लगाना है अब इसमें अपने को, एक्स की पावर -3 और 5 + 3x, फंक्शन को एफ एक्स मान लिया। अब देखो एक्स की पावर -3 है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक्स की पावर -3 को चाहो तो आप 1/(x³ भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन फिर 1/(x³ ज्यादा कंफ्यूजिंग है उल्टा, तो अभी के तरह ही रहने दो। ठीक है, अभी जब आप पूरा सॉल्व कर दो नीचे आते आते, तो फिर आप एक्स की पावर माइनस में कुछ रह जाए तो फिर उसको आप 1/बाय करके कन्वर्ट कर लेना। अभी आप यही रहने दो। तो देखो u तो हो जाएगा ये, और v हो जाएगा ये, हो जाएगा। चलो एक बार u और v डिसाइड हो गया, तो u डैश और v डैश भी चाहिए होगा। सो u डैश बोलो। तो x की पावर -3 है, करना आप ध्यान से, देखो x की पावर -3, कौन नीचे उतर के आएगा, -3। अब x की पावर एक कम हो जाएगी, तो -3 है, नेगेटिव में 3 है, और कम होकर -4 हो गई। -2 मत कर देना, -2 में तो बढ़ रहे हैं हम, हमको कम करनी है। तो -3 इंटू एक्स की पावर -4, ये इसका डेरिवेटिव होगा, समझ आ गए। चलो जी, वी डैश तो अंदर इजी सा है, 5 + 3x का कर दो फटाफट। करो 5 + 3x का, 5 का करो पहले, 0 +3x का 3, तो 0 + 3 3। ठीक है, चलो अब उसमें सेट करना है बस आपको प्रोडक्ट रूल में उसको, है ना, u डैश v + uv डैश में करें। तो लिख देना बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, है ना, वी हैव f डैश x इक्वल टू क्या है, u डैश v + uv डैश, यही है। तो u डैश क्या है, u डैश है -3x की पावर -4, यही है u डैश। v क्या है, v 5 + 3x, प्लस u क्या है, u क्या है, ओरिजिनल u x की पावर -3, और v क्या है, v डैश क्या है, v डैश है 3 × 3। ठीक है, समझ आया। अब सॉल्व करना है आपको, है ना। तो देखो 1 to 1 प्रोडक्ट करूं सबका। तो देखो -3x की पावर -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 तो -3 से ही मल्टीप्लाई होगा ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो -15 x की पावर -4। ठीक है, प्लस, अब देखो 3 तो पहले -3 से मल्टीप्लाई होगा, -9 बन जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस लगाऊं, -9। और x की पावर -4, एक्स की पावर -4 किससे मल्टीप्लाई होगी, x से मल्टीप्लाई होगी। अभी x की पावर क्या है, 1, तो -4 + 1 पावर जुड़ जाएगी, तो क्या रह जाएगी, -3 रह जाएगी, x की पावर -3 रहेगी। समझ गए। आगे चलो, +3 इंटू एक्स की पावर -3, यानी 3x की पावर -3। अब -3 पावर और अभी सॉल्व हो सकती है ना, कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, -9 और +3, ये तो सेम, -15x की पावर -4, और -9 और +3 क्या होता है, -6 एक्स की पावर -3। अब या तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, और या फिर अगर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी है, तो देखो -15 कांस्टेंट न्यूमरेटर में ही रहेगा, और एक्स की पावर -4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 4 नीचे लाके लिख सकता हूँ, -6 ऊपर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई एक्स। तो चाहो तो इस फॉर्म में लिखो, चाहो तो इस माइनस पावर का मतलब होता है वो लोग नीचे बैठे हैं, वो लोग कहाँ बैठे हैं, डिनोमिनेटर, बताओ किस फॉर्म में है, कॉमन। तो कॉमन अगर मैं लूंगा तो x³ कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या कॉमन, एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 3, ऊपर 3 कॉमन, क्या माइनस, एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है। देखो तो इसके आगे मैं एक्स की पावर 4 कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले तो -3 तो कॉमन ले लिया उन्होंने बाहर, और डिवाइडेड बाय क्या कॉमन लिया, एक्स की पावर 4। अब अंदर देखते हैं क्या बचता है। तो देखो -15 में से -3 कॉमन लिया, तो 5 ही बचेगा, तभी तो -3 इंटू 5 -15 होगा। ठीक है, और एक्स की पावर 4 तो पूरा ही ले लिया तुमने कॉमन, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 5 का 5 ही बचा। अब -6, ये -6 है, -6 में से -3 कॉमन लिया, तो +2, और x³ था नीचे, आपने एक ज्यादा ले लिया। देखो अगर अपन एक ज्यादा न्यूमरेटर से लेते हैं तो वो चीज डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट करती है, और एक ज्यादा डिनोमिनेटर से लेते हैं तो वो चीज न्यूमरेटर में। तो नीचे x³ थे, और आपने डिनोमिनेटर में x4 ले ली, तो एक ज्यादा लिया ना इससे, तो ये x एक ऊपर चला जाएगा। और अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक बार रफली, तो -3 इंटू 2 -6 इंटू एक्स, इंटू नीचे एक्स की पावर 4, इसको करूंगा तो वही आ जाएगा ना, -6 x³ -6/x³ जैसा था ये।
ठीक है, समझे? सो ये कॉमन लेने के बाद ये फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा जी, अब जैसा कि मैंने कहा था कि बोथ टेक्निक से सीखना है। चलो अब सपोज करो मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट यूज द प्रोडक्ट रूल। आई विल नॉट यूज द प्रोडक्ट, तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दूं मैं। तो एक्स की पावर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 x की पावर -3, और एक्स की पावर -3 को +3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 तो लगेगा ही कांस्टेंट, और -3 और एक पावर कम हो गई -2। अब इस चीज का डेरिवेटिव करना है आपको। इस चीज का डेरिवेटिव करते हैं। ये तो पहले अपने इसको समझना होता है, इस चीज का डेरिवेटिव करते हैं। तो 5 से -3 मल्टीप्लाई होगा तो -15, और एक पावर कम करोगे तो -4। 3 से -2 मल्टीप्लाई होगा -6, और एक पावर और कम कर दोगे तो माइनस। तो घूम फिर के ये उसके बाद का काम जैसे उसमें किया था वैसे कर देते हैं, यही है। समझ गए? मल्टीप्लाई किसको, इसको इससे, ये नहीं, इसको इससे, कौन से स्टेप की बात? 5 3 जा 15 के, देखो अपन डेरिवेटिव करते हैं तो जो नीचे वाला कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला भी नीचे उतर गया। 5 × -3 -15, और पावर एक कम और हो गई है ना, तो -3 की -4। 3 × -2 -6, और पावर एक और कम हो गई ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को मैं तो यही करूंगा, अभी इससे करो अनटिल अनलेस आपको कंपल्शन नहीं है कि प्रोडक्ट रूल यूज करो। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट रूल से क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि वो भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फिर 100% उसी से ही होंगे और किसी से होंगे ही नहीं। तो उस टाइम अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करें तो हम फिर कहेंगे सर हमने तो करी नहीं प्रैक्टिस, तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? चलो अगला वाला साइमल्टेनियसली करो, उसके आगे ही कर देता हूँ मैं। तो पहला काम चलो डिलीट कर देते हैं, ये हो गया, कर दूं? अगले क्वेश्चन के लिए अगला ही आने देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये वाला देते हैं। ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल टू, पहला काम प्रोडक्ट रूल, पहला काम प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के लिए पहला फंक्शन यू, दूसरा फंक्शन वी। तो यू डैश और वी डैश निकालना शुरू करें। सो यू डैश क्या होगा वो सोचना है, और वी डैश क्या होना सोचना है। तो एक्स की पावर 5 का बता भाई शिवम, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। हाँ, 5 एक्स की पावर, सही बोला। ठीक है, वी डैश का आप बताओ, इसका आप बताओ। मतलब 0 - हाँ बोलो आराम से। प्लस का या माइनस का 54? -54 लिखूं या प्लस? बेटा माइनस तो ऑलरेडी है, और माइनस ये एक तरीके से -6 है, और ऊपर -9 है, दोनों मल्टीप्लाई होने हैं तो माइनस माइनस प्लस होना है। तो क्या हो जाएगा, +54, और पावर एक और कम करनी है, तो अभी -9 है, -10। इसको 0 से ऐड करूंगा तो यही आ जाएगा 5 x की पावर। ठीक है क्या? 5 x की पावर। ठीक है, अब लगाऊं प्रोडक्ट रूल। ओके, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, लाइन लिख देना आप। वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू यू डैश वी प्लस, एक तो ये यू वी जल्दीबाजी हम सेम जैसा बना देते हैं ना, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। सो यू डैश चाहिए पहले, ये रहा 5 x की पावर 4 इंटू वी, वी ओरिजिनल फंक्शन जो था 3 - 6 x की पावर -9। देन प्लस लगाना है, यू क्या है, यू ओरिजिनल यू क्या है, x की पावर 5, और वी डैश क्या, वी डैश ये रहा 5 x की पावर -10। सॉल्व करें आगे। चलो तो 1 to 1 मल्टीप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन हो रहा है तो इसमें कौन सा छोड़ देगा हमको। 5 3 जा 15, x की पावर 4। ठीक है ना, देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट से, वेरिएबल वेरिएबल से, तो 5 तो 3 से होगा, और कांस्टेंट वेरिएबल है नहीं तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, अब अगला वाला देखो, तो अगला 5 होगा -6 से, तो 5 × -6 क्या होगा, -30। और अब x की पावर 4 से x की पावर -9 मल्टीप्लाई होगा, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, -9 और 4 -5। ठीक है, समझ आया? x की पावर -5। आगे चलो, +5 तो कांस्टेंट है, और 5 और -10 कितनी पावर रह गई, 5 - 10 क्या होता है, -5। -5, अब अगेन सेम सेम टर्म्स आ गई, x की पावर -5 की ये टर्म भी, x की पावर -5 की ये भी टर्म सॉल्वेबल है। जो जो सेम सेम टर्म्स है उनका कोएफिशिएंट्स भी सोल्व करने हैं आपस में, तो इसका कोएफिशिएंट सोल्व करो, -30 + 5
माइनस का 25, एक्स की पावर -5। अगेन पहले की बात तरह वो कॉमन लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो पहले तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं मैं। ये क्या हो जाएगा, 15 एक्स, 15 डिवाइडेड बाय, नहीं 15 एक्स होगा, ये तो ऊपर ही है, यस। 15 एक्स की पावर 4 माइनस -25 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। ठीक है, अब इसमें से मैं एक्स की पावर 5 कॉमन ले लूं, है ना। देखो 15 और 25 में से भी तो लो, 15 और 25 में से 5 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 तो आया कॉमन। अब देखना ध्यान से अंदर क्या बचेगा। देखो 15 में से 5 कॉमन गया, 3 बचा। अब एक्स की पावर 4 में से आपने एक्स की पावर 5 कॉमन ले ली, नहीं, एक्स की पावर 4 ही कॉमन ले सकते हैं, गलत ले लिया। ऐसे लो, ऐसे लो, 5 एक्स की पावर 4 कॉमन लो, यही लिया है। अच्छा, इसी फॉर्म में है, बस 25 की जगह 24 है, तो कुछ ना कुछ गलत। ऐसा कैसे हो सकता है। एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर 4, इसका हो जाएगा -50। -5 ही लिख दिया मैंने, 54 है ना, तो गलत लिख दिया ना, देखो ऊपर। -6 इंटू -10 क्या था, -54 था ना। ये 5 कहाँ से लिख दिया मैंने। वी डैश कैसे निकाला आपने, बताओ। -9 इंटू -6 54 था ना, बोल के रहेगा अपन। तो गलती करेंगे तो फिर तो भुगतान भी करना ही पड़ेगा। 54 एक्स की पावर -10। ओके, चलो जी। तो करो करेक्शंस, कहाँ कहाँ करेक्शंस होंगी। वी डैश, वी डैश कहाँ है, वी डैश, वी डैश, वी डैश, वी डैश, ये रहा। तो ये 54 एक्स की पावर -10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 54 एक्स की पावर -5। ठीक है, अभी अब -30 और +54 +24 हो जाएगा, +24 हो जाएगा, +24। फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, तो ये प्लस ये 24 डिवाइडेड बाई एक्स। अब उसके आगे कॉमन नहीं लिया इसने, +24 डिवाइडेड, अभी क्लियर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा डायरेक्ट करो, एक बार अपने आप ट्राई करो, डायरेक्ट विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल करो ट्राई उसी क्वेश्चन को। और डायरेक्ट तो हम एक ही लाइन में कर देते हैं ना। करो शिवम, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करो यहाँ पे। डायरेक्ट करने का मतलब है पहले ही मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट रूल ना लगाए हम इसमें। अभी ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और फिर डेरिवेटिव करें, तो क्या होगा वो देखना है। हो गया। हो गया, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है या डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा, मल्टीप्लाई तो कर दिया गया। मल्टीप्लाई करना क्यों नहीं आ रहा भाई, एक्स की पावर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। बोलो क्या लिखा, 6 क्यों लिख दिया। सी एक्स की पावर 5 ही तो होगा, अभी तो सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बेटा। अब 3 के आगे एक्स लगा दिया, 3 एक्स की पावर 5, अभी समझ आया। माइनस, अब 6, अब एक्स की पावर 5 है और -9 है, तो -9 और 5 कितना पावर बच गया, -4। अब ओरिजिनल फंक्शन मेरा ये हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव करना है आपको। इसका डेरिवेटिव करने का तरीका वही, तो 5 3 जा
15 एक पावर कम और -6 और -4 माइनस प्लस चॉइस और एक पावर कम। करो मैच, यही आ रहा था। ठीक है। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम उसको फैक्टराइज फॉर्म में ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मेथड 1 प्रोडक्ट 2। और दूसरे मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज से पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म का हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब देखो, जब अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब तो आपको ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन के रूल्स लगाने हैं, तब पावर -1 मत कर देना कि यहाँ पे x की पावर 5 है तो 4 कर दूं। अभी तो आप ओरिजिनली मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 9th 10th में करते थे। अब फंक्शन बन गया ना आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब जब डेरिवेटिव करना शुरू करोगे तब आप ऐसे करोगे। तो देखो ध्यान से एक चीज और सुनो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आओगे, इस स्टेप से इस स्टेप पे आओगे, तब तो आप इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगाओगे क्योंकि ये और ये बराबर है। लेकिन जब आप इस स्टेप से इक्वल टू का साइन मत लगा देना, ये बराबर थोड़ी ना है दोनों। ये इसका डेरिवेटिव है, दो अलग अलग फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो फिर इसके आगे क्या करेंगे, एक बार ये तो इसके बराबर है, ये दोनों फंक्शन एक ही है, बस एक फैक्टराइज फॉर्म में है और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो फिर आपको इसके आगे का स्टेप कैसे लिखना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। जैसे अपन यहाँ लिख रहे हैं ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ऐसे बराबर लिख दोगे तो हो गया कबाड़ा। आपने कह दिया दोनों फंक्शन ही बराबर हो गए, बराबर थोड़ा ना। ये एक अलग फंक्शन है और वो फंक्शन इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, अभी कौन सा किया हमने, फोर्थ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट से करो, प्रोडक्ट रूल से पहले। 5 मिनट का समय देता हूँ, 5 मिनट ज्यादा हो गए, 2-3 मिनट ले लो, फटाफट करो दोनों लोग। ओके बच्चों देखो, अनुष्का थोड़ा सा इधर आओ। ये u और ये v, ठीक है। तो बताओ u डैश निकाला होगा पहले, सबसे पहले आपने। जैसे ये u निकल गया तो u की मदद से u डैश निकाला है। क्या निकला, x की पावर -4 में से -4 तो नीचे आ गया होगा, और x की पावर -4 में से एक पावर और कम होकर -5 हो गई होगी, ये निकाला। और v डैश निकालते हैं चलो। तो v डैश निकालने के लिए 3 का डैश तो होगा 0, -4 इंटू -5 मल्टीप्लाई हो गया होगा +20, और एक पावर कम कर दो, -5 का -6, तो और सॉर्ट आउट कर दो, 0 जुड़ के क्या हो जाएगा 20 x की पावर -6। मिल गए u डैश v डैश, लगाऊं प्रोडक्ट रूल। तो f डैश x इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। सो u डैश यानी कि -4 x की पावर -5, पहले तो मल्टीप्लाइड बाय v, क्या था v ये रहा दूसरा फंक्शन 3 -4 x की पावर -5, प्लस u क्या था u x की पावर -4 इंटू v क्या था v ओरिजिनल फंक्शन। गलत किया गया नहीं, अब v डैश चाहिए, v डैश क्या रहा, ये रहा 20 x की पावर -6, ठीक है करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई करो तो -4 को 3 से करो -12 x की पावर -5, और -4 इंटू -4 प्लस का 16, और x की पावर -5 अंदर भी है बाहर भी है, -10 हो गई कुल मिला के, -5 -5 -10। इधर आओ, 20 तो बाहर, और -4 और -6 मिला के ये भी कितनी हो गई, 10 हो गई, हो गई। अब ये x की पावर -10 सेम सेम टर्म्स मिल गई, सेम सेम टर्म मिल गई तो कोएफिशिएंट्स भी सॉल्व होंगे अभी आपस में। सो द फाइनल सॉल्यूशन इज -12 x की पावर -5, 16 और 20 कितने होते हैं 36, x की पावर -10 होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले आएंगे तो -12 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, -5 है तो x की पावर 5 नीचे है, और 36 डिवाइडेड बाय x की पावर 10, यही आ रहा है पीछे देखो आंसर। ठीक है डायरेक्ट करें, डायरेक्ट देखो, पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 इंटू एक्स की पावर -4 हो गया, और फिर -4 इंटू -4 और -5 -9, -9 रह गया। अब ये तो फंक्शन बना है अभी राइट, इसका अब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो मैं इक्वल टू का साइन है ऐसे एरो लगा रहा हूं आपको सिखाने के लिए, वैसे एग्जाम में आपको क्या करना है, f डैश एक्स इक्वल टू इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, तो 3 इंटू -4 -12, एक्स की एक पावर कम कर दूं, और -4 और -9 +36, एक्स की पावर अगेन एक कम कर दूं, करो मैच। तो डिवाइड करूंगा तो वही आ जाएगा, माइनस गलत कर दिया, अरे कम करना था बढ़ा दिया मैंने, यस। आपको -3 -4 से एक पावर कम करनी थी, हमने बढ़ा दी, -5, अभी ठीक है डन। देखें इसका आखिरी पार्ट कर दूं डिलीट, ओके।
लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, 2 डिवाइडेड बाय x+1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x-1, ये क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि इसको अलग डेरिवेटिव करो, माइनस लगाओ, और इसको अलग। हाँ, अब इसको डेरिवेटिव करने के लिए क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग है। इसको डेरिवेटिव करने के लिए भी क्वेश्चन रूल लगेगा, समथिंग डिवाइड, फिर इन दोनों का जो आंसर है आपस में फाइनली जाके सोल्व करो। ये तो एक तरीका, पहले चलो इसी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से करने के लिए थोड़ा सा मैं फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सुनो ध्यान से, एक और चीज सुनो। देखो बच्चों, ऊपर वेरिएबल एक्स है ना, एक्स की टर्म्स है ना ऊपर, नीचे भी वेरिएबल्स एक्स की टर्म्स है। तो इसको तो और कुछ नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन रूल लगाना ही लगाना है, बच ही नहीं सकते, है ना। लेकिन पिछला वाला जो टर्म है, इसमें ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है, तो चाहो तो प्रोडक्ट ये क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, मना नहीं करूंगा मैं। लेकिन चाहे तो एक टेक्निक और यूज कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1/x को आप x⁻⁻1 लिख सकते हो, 2/x को आप 2x⁻⁻1 लिख सकते हो। तो बताओ 3/x को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर नहीं, 3 तो एज इट इज x⁻⁻1। तो मुझे बताओ 4 डिवाइडेड बाय शिवम को क्या लिखेगा, बता, देख के बता क्या लिखेगा। हाँ बेटा, पैटर्न भी नहीं पहचान पाता है। 4 डिवाइडेड बाय शिवम तो मैंने लिखा है, आगे क्या लिखे, डिवाइडेड बाय नहीं, इसकी पावर -1। तो अब ये x x x शिवम इनकी जगह लिखा हुआ है x+1, तो क्या करूंगा 2, तो एज इट इज, और जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके पूरे की पावर -1। तो अब समथिंग बाय समथिंग बचा ही नहीं, तो क्यों यूज करूंगा क्वेश्चन रूल, तो एक क्वेश्चन रूल करने से तो बच गया। और नहीं सर वैसे ही क्वेश्चन रूल ही लगा दूंगा, आपको इच्छा है लगा दो लगा दो, यू बाई वी इधर भी करना पड़ेगा, यू बाई वी इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक से तो बच गया मैं, दूसरे से मुझे चांस नहीं दिख रहा बचने का ना, तो दूसरे को तो लिख दो, फिर कॉपी पेस्ट कर दो, -x² डिवाइडेड बाय 3x-1, समझ गए। हाँ, अब डेरिवेटिव करना स्टार्ट करना है हमको। तो अब जैसे ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है ना, तो कैसे मैं इसको सोल्व करूं, हम क्या करेंगे, और दूसरे में भी फिर यू डैश भी है ना, तो थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, तो अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हम एक ही लाइन में भी कर देते हैं। लेकिन चलो मान लो हम अभी बिगिनर हैं, तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है ना, एक को ले लो, वो ओरिजिनल फंक्शन f(x) था, इसको ले लो g(x), फिर बीच में माइनस है, इसको ले लो h(x), अलग अलग जाके दोनों का डेरिवेटिव निकालो, फिर अलजेब्रा लगा लो। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन रीडिफाइन होने का काम, फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब एक एक करके उठाओ, तो पहले g(x) है ना, तो g(x) को तो बहुत इजी से कर लूंगा मैं, यहां पे कर देता हूं। नाउ g(x) क्या है बताओ, g(x) क्या है, पहला फंक्शन क्या है बोलो, 2 × x+1 की पावर -1, यही है। अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन में फंक्शन है। देखो 2 तो एज इट इज, -1 नीचे उतर के आएगा 2 के पास, तो 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, हो गया। अब इसकी पावर एक कम करनी है, तो x+1 की पावर अभी क्या है, अभी क्या है -1, तो एक और कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, -2, ये तो हो गया। लेकिन अब फंक्शन के अंदर भी जाना है भाई, ये काम तो कब होता है, ये जो अभी मैंने काम किया ये काम कब होता है, जब इसकी जगह x होता है। लेकिन अभी x थोड़ी ना है, अभी तो x+1 है, तो अंदर जाके और चेक करना पड़ेगा उसका डेरिवेटिव कुछ होता है क्या। तो अंदर जब मैं गया तो इनटू चेन रूल से, जब भी फंक्शन के अंदर जाएंगे तो चेन रूल से इनटू लगाएंगे, इनटू प्रोडक्ट करेंगे, इस पूरी चीज का प्रोडक्ट करेंगे। अब अंदर गया तो अंदर x+1 बैठा है, x+1 का भी डेरिवेटिव सोचना है, x+1 का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, तो इस बार तो चलो इंटू 1 करेंगे वही आ गया। लेकिन मान लो कल को अंदर x² होता, तो x² का डेरिवेटिव 2x होता, तो फिर ये 2x से मल्टीप्लाई होकर कुछ बनता। अभी तो चलो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सेम टू सेम ही रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर x² होता, x³ होता, भाई अगर ये लीनियर है, x लीनियर होता है, x लीनियर होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक हुआ तो अंदर जाके उसका डेरिवेटिव से भी इसको मल्टीप्लाई करना, तो यूजिंग चेन रूल ये हुआ। इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, पावर -2 है ना, तो उसको मैं सिंप्लीफाई में लिख सकता हूँ -2 डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज आएगी, खैर चलो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा -2x+1 की पावर -2, ऐसा कैसे ही आ गया। ठीक है, अब नाउ व्हाट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में और लिख दूं, तो -2 ऊपर, और जिसकी पावर नेगेटिव है वो नीचे आएगा, तो x+1 की पावर -2 है, तो नीचे आके वो x+1 की पावर +2 रह जाएगी ना, x+1 का स्क्वायर रह जाएगा। तो ये g(x) तो सोल्व हो गया, अब बारी है h(x) सोल्व करने की। ठीक है, हाँ
टाइम हो गया तो जाओ फिर एच ऑफ एक्स देखो। एच ऑफ एक्स अगेन, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट वो क्वेश्चन रूल लगाना ही लगाना पड़ेगा, बच ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो ले लेते हैं u, ठीक है, और नीचे वाले को ले लेते हैं v, ठीक है। अब u और v आ गए तो u डैश और v डैश भी चाहिए होंगे, चाहिए होंगे। तो बताओ u डैश क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो। सही है, आगे x की पावर 1 x ही होता है ना, तो 2x, ठीक है। और v डैश का करना जरा। हम्म, 3, ठीक है ना, 3, एक्स का तो 1 ही होता है, -1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 - 0 यानी कि 3, ठीक है। तो आ गए दोनों के, चलो अब क्वेश्चन रूल लगाते हैं। अब देखो वहां पे एच एक्स है, क्या है एच एक्स, तो डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, एच डैश एक्स, एच एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं ना, इस पार्ट का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो एच एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, एच डैश एक्स, ठीक है। एच डैश एक्स करूंगा तो फॉर्मूला क्या है, यू डैश वी माइनस यू वी डैश डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, यही है। चलो जी, अब एक एक करके पुटअप करना शुरू करो। कहाँ है यू डैश कहाँ है, ये रहा 2x, इंटू वी क्या है, वी तो ये रहा नीचे वाला फंक्शन 3x - 1, ठीक है, माइनस यू डैश क्या है, नहीं यू क्या है, यू है एक्स स्क्वायर, और उसके साथ वी डैश क्या है 3, डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन था 3x - 1, उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें, सो 2x इंटू 3x, 2 3 जा 6, और x इंटू एक्स स्क्वायर, और 2x इंटू -1 -2x, -x स्क्वायर इंटू 3 -3x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे वही 3x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम सेम टर्म आ गए, एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए तो 3x स्क्वायर बच गए, इसी के आगे सोल्व कर देता हूँ। ये 6 में से 3 गए तो 3 रह गए, 3x स्क्वायर है, ठीक है साहब। तो एफ जी, ये जी ऑफ एक्स था, देखो ये जी ऑफ एक्स करके छोड़ दिया मैंने, ये जी ऑफ एक्स थोड़ी ना, एक मिनट रुको, देखो क्या किया मैंने, गलती करी है। जी ऑफ एक्स तो ये है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा था वही गलती हो गई, ये तो है जी ऑफ एक्स, ये तो है जी ऑफ एक्स, और ये नीचे वाला इसका डेरिवेटिव है, तो मैंने इक्वल टू कैसे लगा दिया, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव इक्वल थोड़ा ना होता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, पहले मैंने फंक्शन लिखा है ना, ये वाला फंक्शन लिखा है तसल्ली से, ये वाला, तो अब लिखने के बाद जब मैं डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए सो जी डैश एक्स ये होगा। अब यहाँ से डेरिवेटिव पार्ट शुरू हो रहा है, ये तो ओरिजिनल फंक्शन था और इसका डेरिवेटिव पार्ट, अगर मैं जी डैश एक्स नहीं लिखता हूँ, उस फंक्शन को उसके बराबर लिख देता हूँ तो गलत लिख रहा हूँ, कोई भी फंक्शन अपने डेरिवेटिव के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, तो जी डैश एक्स भी आ गया, एच डैश एक्स भी आ गया, आ गए दोनों। अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स माइनस एच डैश एक्स, दोनों को माइनस कर दूंगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद का पार्ट यहाँ करते हैं। नाउ ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, अलजेब्रा लगाएंगे, अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे, जी एक्स का तो हो जाएगा जी डैश एक्स माइनस एच एक्स का हो जाएगा एच डैश एक्स, और दोनों की वैल्यू लिख सॉल्व कर ही दिए मैंने। जी डैश एक्स की वैल्यू क्या लिखी, पहले लिख दी थी, -2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस एच डैश एक्स वो रहा उधर देखो, 3x² -2x अपॉन 3x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बुक तो होगी नहीं हमारे पास, है क्या, तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए। अब इसमें से एलसीएम ले लूं क्या, एलसीएम ले लूं तो फिर आगे भी सॉल्व हो सकता है, और एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम लिए पार पड़ेगी नहीं, ले लो एलसीएम। देखो तो एलसीएम लूंगा तो दिस इंटू दिस हो जाएगा, नीचे तो नीचे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर, नीचे तो ये आ गया, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना आ जाए, ठीक है। हाँ जी, चलो अब ऊपर का पार्ट कैसे होगा, ऊपर का पार्ट कैसे होगा बताओ।
तो 3x-1 का होल स्क्वायर तो होगा -2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, 3x-1 का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट होगा इससे मल्टीप्लाई, -x+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, 3x² -2x, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। चलो अब आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, बट स्पेस नहीं है मेरे पास। ऊपर आ जाओ, ऊपर, इसके बाद ऊपर आ जाओ, इक्वल टू। तो देखो पहले -2 तो एज इट इज, -2 तो एज इट इज, और इसका होल स्क्वायर सोल्व करो, 3x-1 का होल स्क्वायर, 3x का स्क्वायर 9x², -2 ये भी करूंगा, 2 3 जा 6x, और +1 का स्क्वायर 1। ये तो हो गया पहला पार्ट, अभी -2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो -2 से अगले स्टेप में कर देंगे, ठीक है। माइनस, अब x+1 का होल स्क्वायर सोल्व करो, x+1 का होल स्क्वायर होता है x² + 2x+1, और अगला वाली क्वांटिटी एज इट इज 3x² - 2x, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है उसको नहीं छेड़ना अपने को, x+1 का होल स्क्वायर इंटू 3x-1 का होल स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, समझ आया। ओके, नाउ व्हाट, अब अलग अलग मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चलो करो। तो -2 इंटू 9x² क्या होगा, -2 इंटू 9x², -2 इंटू 9 -18x², ठीक है। -2 इंटू -6x प्लस 2 6 जा 12x, और -2 इंटू 1 -2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अगले में सबको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ गया हमारा वो, अगले में इसको इससे ऐसे करके, 2 3 इधर है, 2 3 दूनी 6 टर्म्स बनेंगी, करना शुरू कर दो, और इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, इसको भी मत भूलना, तो ये एक्चुअली -x² है, तो -x² और 3x² गुणा करेंगे तो -3x⁴, ठीक है। -x² -2x से गुणा होगा तो ++2x³ +2x³ माइनस, अब -x² का काम खत्म, अब -2x 3x² से गुणा होगा तो -3, नहीं -3 नहीं -2, ये कर रहा हूं मैं अभी, है ना, क्या कर रहा हूं, सो इट विल बी लाइक -2 नहीं -6 हो गया ना फिर तो, देखो ये कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा -2 इंटू 3 -6 x², ठीक है। फिर अब ये कर रहे हैं, तो -2x इंटू -2x क्या हो जाएगा, +4x², ठीक है। अब लास्ट में -1 इंटू 3x² -3x², और -1 इंटू -2x +2x। अब इसमें से सिमिलर नेचर की टर्म छांट लो भैया, पावर 4 वाली टर्म एक है, ठीक है, पावर 4 वाली टर्म एक है, मैं इधर लिख देता हूँ रफली, फिर बाद में उधर लिख दूँ, देखो पावर 4 वाली टर्म क्या है, -3x⁴, और क्यूबिक टर्म देखो, दो है क्यूबिक टर्म, ये और ये, तो दो में से 6 गए तो -4x³, ये हो गई क्यूबिक टर्म, देखो ये खत्म, क्यूबिक टर्म में ये खत्म, ये खत्म। क्वाड्रेटिक टर्म 3 है मेरे पास, -18 +4 -14, -14 और -3 -17, -17x², ये गया, ये गया, ये गया। लीनियर टर्म देखो, लीनियर टर्म कितनी है, लीनियर टर्म है 2, तो 12 में 2 जोड़ दिए तो 14x हो गई, ये हो गई लीनियर टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म एक ही है -2, ठीक है। अब इन सबको इसी तरीके से अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले पावर 4, जैसे पॉलिनॉमियल को अरेंज करते हैं, पहले पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, और इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के बाद मेरे पास पावर 4 वाली टर्म कितनी आई है, -3x⁴, देन क्यूबिक टर्म आई है -4x³, देन क्वाड्रेटिक टर्म आई है क्या, -17x², देन लीनियर टर्म आई है प्लस का 14x, और लास्ट में -2, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो भी रखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इंटू 3x-1 का होल स्क्वायर, तो यही फाइनल आंसर होगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। कहाँ पे, हाँ, पीछे एलसीएम नहीं लिया मतलब, इस जगह पे, हाँ ठीक है, बट हमने तो आगे फर्दर सॉल्व कर दिया, एलसीएम वगैरह लेके फर्दर और सॉल्व कर दिया, ठीक है। एलसीएम नहीं लो तो फिर ये आंसर है।
ठीक है, डन। और अगर इसको इस तरीके से ना करें तो दूसरा तरीका फिर इससे भी लेंदी है, करो मत पर देख तो लो, घर जाके करो तो अच्छी बात है। देखो, अगला तरीका ये है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, अगले पेज पे लिखता हूँ, कुछ ज्यादा ही भर गया है पेज। अच्छा, इसमें कुछ समझ में तो दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये फंक्शन रीडिफाइन किया है इस पार्ट में, तो इस पार्ट में तो केवल क्या किया है आपने, फंक्शन को रीडिफाइन किया है, थोड़ा सा ढंग से लिखा है ना। उसके बाद फिर आपने ये जी एक्स से जी डैश एक्स निकाला, एच एक्स से एच डैश एक्स निकाला, फिर जी डैश एक्स और एच डैश एक्स को लेके आए यहाँ पे, दोनों जगह पुटअप किया तो फिर आंसर सॉल्व होने लगा। और उसके बाद फिर सॉल्व होने लगा, फिर ये फाइनल आंसर हो चुका है। उसके बाद फिर हमने एलसीएम ले लुआ के इसके बाद फिर ऊपर आ गए और ये फाइनल आंसर। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका जो है वो इससे ज्यादा लेंदी है, आप, मैं प्रेफर करूंगा यही तरीका चूज करें इस क्वेश्चन के लिए। दूसरा तरीका ये है कि पहले ही फंक्शन को सॉल्व कर दो। अब पहले ही फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले ही एलसीएम ले लो, मतलब जो एलसीएम हम आखिरी में ले रहे हैं ना, जो एलसीएम हम आखिरी में जाके ले रहे हैं ना, वो पहले ही ले लो। तो पहले कैसे लूंगा, एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस वन का एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वन गुणा थ्री एक्स माइनस वन। उल्टा आसान लग रहा है मुझे मेथड, देखो ये पहले एलसीएम ले लिया मैंने, ले लिया ऊपर। अब ऊपर कैसे क्रॉस में करोगे, टू इंटू थ्री एक्स सिक्स एक्स, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, एक्स इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, और वन इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करो, ऊपर वाला फंक्शन तो ले लो u, ये पूरा फंक्शन ले लो u, और नीचे वाला ले लो v, और वही u से u डैश, v से v डैश, और प्रोडक्ट रूल लगा। क्या किया हमने, पहले सॉल्व कर लिया और फिर क्वोशंट रूल लगाया। और पिछले मेथड में हमने क्या किया, अलग अलग सॉल्व किया, अलग अलग सॉल्व किया और फाइनली नीचे जाके एलसीएम लिया, और इसमें पहले ही एलसीएम लिया फिर सॉल्व कर लिया। तो दोनों से सेम आंसर आएगा, आप इसको घर जाके ट्राई कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग u डैश ले लो, इधर से u डैश ले लो और इधर से v डैश ले लो, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा। ठीक है, चलो। तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हमने आज, मतलब आपके लेवल पे तो वो अच्छे लेवल की क्वेश्चन है, ट्वेल्थ लेवल पे तो वो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ट्वेल्थ लेवल पे तो ये एबीसीडी है ना। अब कल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए भैया, 10वां और 11वां पूरा ट्रिग्नोमेट्री भरी हुई है। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड